नमस्ते दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वेदर अ डॉक्टर और एन एडवोकेट shall be liable for the criminal prosecution if they fail in discharging their professional duty। मैं आपका ध्यान सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर ले जाना चाहता हूं जो 2012 में आया था, जिसमें यह हेल्ड किया गया था कि डॉक्टर और वकील कभी भी किसी भी व्यक्ति को इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वे अपने केस में सक्सेस होंगे ही। जैसे कोई एडवोकेट अपने क्लाइंट को ये नहीं बता सकता कि मैं आपको केस जिता कर ही दूंगा, उसी तरह से कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को यह गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपको ठीक ही कर दूंगा। इसलिए ऐसे केसेस में डॉक्टर और वकील इनके ऊपर किसी भी प्रकार की फरियाद यानी कि एफआईआर दाखिल नहीं हो सकती, ऐसा इस जजमेंट में कहा गया है। इस जजमेंट का साइटेशन है सीबीआई ऑफ हैदराबाद वर्सेस के नारायण राव। इस केस की फैक्ट्स मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि आपका पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इस केस की फैक्ट्स ये हैं कि विजया बैंक ऑफ हैदराबाद, इस बैंक ने के नारायण राव इस एडवोकेट को अपना एडवोकेट अपॉइंट किया था और उनसे ओपिनियन मांगा था। उनके ओपिनियन के बेस पर उन्होंने 1,27,00,000 रुपए का लोन सैंक्शन किया था और उनका जो ओपिनियन है वो गलत हो जाने की वजह से बैंक को करीब करीब 1,27,00,000 रुपए का नुकसान हुआ और इस वजह से बैंक ने ये एडवोकेट और कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दाखिल की। सीबीआई ने ये केस दाखिल करने के बाद में नारायण राव जो एडवोकेट थे, इन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के नीचे एप्लीकेशन किया और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इनकी केस जो थी, इनकी जो एप्लीकेशन थी 482 सीआरपीसी के नीचे, उसे मंजूर किया और जो एफआईआर इस एडवोकेट के खिलाफ दाखिल हुई थी उसे खारिज कर दिया, उसे क्वैश कर दिया। जब वह केस क्वैश हो गई तो सीबीआई अपील में सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट में यह जजमेंट ऐसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी एडवोकेट अपने क्लाइंट को 100% गारंटी नहीं दे सकता कि वो सक्सेस ही होंगे। उसी तरह से कोई भी डॉक्टर अपने पेशे में किसी भी पेशेंट को यह गारंटी नहीं दे सकते कि वे 100% उसे ठीक कर देंगे। इस तरह से यह जो जजमेंट हुआ था, यह इसकी जो तारीख है 21 सितंबर 2012। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था। मैं आपको थोड़ा सा जो जजमेंट का जो पार्ट है पैरा नंबर 23 में वो पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अ लॉयर डजंट टेल हिज क्लाइंट दैट ही शैल विन द केस इन ऑल सर्कमस्टांसेस। Likewise, a physician would not assure the patient of full recovery in every case. A surgeon cannot and doesn't guarantee that the result of surgery would invariably beneficial, much less to the extent of 100% for the person ऑपरेटेड ऑन। अर्थात जिस पेशेंट पर ऑपरेशन किया गया है और वो पेशेंट 100% सही होगा, ऐसी बात नहीं है। इसमें एक बात और कही गई थी कि आप अपने पेशे में अगर नेग्लिजेंट है तो आपके ऊपर नेग्लिजेंट की केस हो सकती है, परंतु एफआईआर नहीं हो सकती है। अर्थात अगर कोई पेशेंट डॉक्टर की गलती से मर जाता है या कुछ हो जाता है तो डॉक्टर के ऊपर एफआईआर नहीं होगी बल्कि नेग्लिजेंट की केस दाखिल होगी। उसी तरह से अगर कोई एडवोकेट अपने पेशे में नेग्लिजेंट होता है तो नेग्लिजेंस की केस हो सकती है पर एफआईआर नहीं हो सकती है। इस केस की वजह से इस केस के जजमेंट से मैं आप लोगों को, अर्थात हमारे एडवोकेट्स लोग भाइयों को और हमारे डॉक्टर्स लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग के बेस पर आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की एफआईआर दाखिल नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा नेग्लिजेंस की केस हो सकती है, वो सिविल मामला हो जाता है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए और इस केस का ध्यान रखिए। इस केस को आप अपने जहन में रखिए या आप पॉइंट लिख कर रख लीजिए। मैं आपको इस केस का साइटेशन बता रहा हूँ। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद के वर्सेस के नारायण राव और इस केस का जो अपील नंबर है 1460 ऑफ 2012।
तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने एडवोकेट्स भाइयों को, दोस्त और डॉक्टर भाइयों को भेजिए। अगर आप एडवोकेट और डॉक्टर नहीं हैं तो भी आप इसे अपने एडवोकेट और डॉक्टर भाइयों को भेजिए ताकि उनका इस बारे में फ़ायदा हो। उसी तरह से आप लोगों को भी इस बारे में मालूमात हो, इसलिए मैंने यह एक नया चैनल बनाया है, कानूनी इन्फॉर्मेशन। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो और बड़े बड़े वीडियो क्यों ना हो जो लॉ पॉइंट पर होंगे और कानूनी किताबों पर होंगे, लॉ सब्जेक्ट पर होंगे, हम आपको भेजते रहेंगे। धन्यवाद।